किसी भी विषय को यदि रोचक बना करके बच्चों को पढ़ाया जाए तो ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करना पड़ेगा उनको। जी बेटा, त्रिशा कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 445। यहीं पढ़ती हो? हाँ, कितने साल से यहाँ पढ़ती हो? नर्सरी से 10th तक यहीं पढ़े हैं। वाह, क्या कहोगे सर को? सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हम हमारी पढ़ाई पढ़ाई शुरू करवाए थे और हमारा 10th यहीं ख़त्म हुआ। यहाँ के सारे टीचर्स बहुत ही मेहनती हैं और अपना 100% दिए हैं। बस कमी थोड़ा सा हमारे अंदर रह गई कि हम अपना 100% नहीं दे पाए। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे अगर हमारे हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि बच्चे ऊंचे स्थान तक पहुँचें, जी, उसमें शिक्षकों का, अभिभावकों का सबसे ज़्यादा माने योगदान होता है। नमस्कार। बरैया प्रखंड क्षेत्र के कलीगढ़ बाजार के समीप जो हाई स्कूल है उत्तर बाबा कोचिंग सेंटर के प्रांगण में है। अभी आपने देखा होगा कि सर के द्वारा, एमडी सर के द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया है, मिठाई खिलाया गया बच्चों को। ये खुशी हाई स्कूल के सफल परीक्षार्थियों के लिए है और बेहतर रिजल्ट किया गया है। सर के द्वारा बेहतर रिजल्ट दिया गया है। सफलता के जो परचम लहरा रहे हैं बच्चे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और क्या राज है और कितने घंटा सर मेहनत करते हैं बच्चों को लेकर, इन सब बातों से आपको रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले जो हमारी बेटी पास की यहाँ जो सबसे बेहतर रिजल्ट आया है, उससे जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। कितना नंबर आया है? 462। 462 आया है। कितना घंटा मेहनत करती हो? 5 से 6 कहाँ घंटे। घर है? सीधा रहता। सीधा आता है। क्या बनोगी? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। जो असफल परीक्षार्थी हैं, जो जिनका नंबर कम आया है, उसको क्या कहोगी? सोशल मीडिया से जितना दूर रह सके रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना 100% अपनी पढ़ाई को दें। कितने साल से यहाँ पढ़ती हो इस कोचिंग में? शुरू में पढ़े थे, फिर छूट गया, उसके बाद से 10th क्लास में आए थे। सर को क्या कहोगे, कितना मेहनत करते हैं सर बच्चों को लेकर? यहाँ के सारे टीचर्स बहुत ही मेहनती हैं और अपना 100% दिए हैं। बस कमी थोड़ा सा हमारे अंदर रह गई कि हम अपना 100% नहीं दे पाए। 100% तो हो नहीं पाता है, किसी में बेहतर रिजल्ट मैंने हुआ है। लेकिन हमारा आशा था बिहार टॉपर बनने का, लेकिन वो हम नहीं कर पाए, तो थोड़ा मेहनत में हमारी कमी रह गई। इसका थोड़ा खेद है। बाकी हम टीचर्स को बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना मेहनत किया, सारे बच्चों के ऊपर उतना मेहनत किया और हम उतना बेहतर रिजल्ट उनको दे पाए। शिक्षा में गार्जियन का रोल क्या है, कितना महत्व रोल होता है गार्जियन का भी? टीचर्स के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान होता है तो गार्जियन का ही होता है। बच्चे को सही गाइडेंस देना, उसके बाद से सही संस्था चुनना और सही से गाइडलाइन देना, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, वो उनका योगदान होता है। और उनका हेल्थ क्या नाम है बेटा? त्रिशा कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 445। यहीं पढ़ती हो? हाँ, कितने साल से यहाँ पढ़ती हो? नर्सरी से 10th तक यहीं पढ़े हैं। वाह, क्या कहोगे सर को? सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हम हमारी पढ़ाई शुरू करवाए थे और हमारा 10th यहीं ख़त्म हुआ और इस कोचिंग से हम पढ़कर बहुत अच्छा रिजल्ट लाए हैं। क्या बनोगी? कार्डियोलॉजिस्ट बनना है जी। क्या नाम है बेटा? सोनी कुमारी सोनी जी। क्या नाम है? सोनी जी। यही घर है? योगापुर में। कितना नंबर आया बेटा को? 436। 436। क्या कहोगी सर को? उनका धन्यवाद करेंगे। कितने साल से यहाँ पढ़ती हो? 7 क्लास से पढ़े हैं। 7 क्लास से। क्या नाम है बेटा? प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी। कितना नाम है प्रिया को? 313। 313। क्या बनोगी? डॉक्टर बनना है। क्या नाम है? शिल्पी कुमारी। कितना नंबर है? 367। 367। क्या बनोगी? डॉक्टर। चलिए, हमारे साथ भी सर हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करें। जी। सबसे पहले नमस्कार सर जी। सबसे पहले सर आपके बहुत सफलता का परचम लहरा रहे हैं सर। जी जी, बहुत खुशी दिखाई दे रहा है। क्या राज है सर आपका? सबसे बड़ी बात है कि बच्चे अगर हमारे हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि बच्चे ऊंचे स्थान तक पहुँचें, उसमें शिक्षकों का, अभिभावकों का सबसे ज़्यादा माने योगदान होता है। गार्जियन का रोल कितना है? जी हाँ, सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले बच्चे परिवार में पलते हैं, बढ़ते हैं और उनकी एक तरह से समझें कि प्राथमिक शिक्षा तो परिवार से ही शुरू होती है। यदि अभिभावक उनका मनोबल बढ़ाते रहें, दूसरी बात कि उनको पढ़ाई के तरफ जागरूक करते रहें, उन पर किसी दूसरे तरह का लोड न डालें और उनके कार्यकलापों पर बारीकी से नज़र रखें कि हमारे बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। सबसे ज़रूरी है
कि बच्चे जो है सो मोबाइल और सोशल मीडिया से जितना दूर रहें उतना पढ़ाई में अच्छा करेंगे। इसलिए कि मोबाइल में इस तरह के कंटेंट आते हैं कि बच्चों को भटका देते हैं और बच्चे जो है सो उसी सब में अपना समय बर्बाद करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे। शिक्षकों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। कितना घंटा मेहनत करते हैं सर आप इतना सफलता देने के लिए? देखिए, ये इसके लिए तो कोई समय निर्धारित नहीं होता है, हमेशा दिमाग में रखना होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्या कोई जादू भी जानते हैं कि आप लोग जितना बेहतर रिजल्ट दिए हैं अपने बच्चों को? जी नहीं, जादू तो नहीं है। सबसे मैं सभी शिक्षण संस्थान के शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि किसी भी विषय को रोचक बनाएं। जी, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है तो बच्चों को जी हाँ, करने में आसानी होगी। यदि दवा कड़वी हो तो मरीज जो है सो उसको लेना नहीं चाहता है और जो उससे मन भागना चाहता है। वहीं अगर दवा को मीठा बना दिया जाए तो बच्चे या जो है सो कोई भी मरीज जो है उसको आराम से ले लेता है और उसका टाइम भी याद रखता है कि हमको मिस नहीं करना है। उसी तरह से बच्चों का है, किसी भी विषय को यदि रोचक बना करके बच्चों को पढ़ाया जाए तो ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करना पड़ेगा उनको। उसको तोते की तरह रटने की जरूरत नहीं होगी, क्लास में ही बच्चे सब कुछ समझ लेंगे। जो सफल हैं बच्चे हैं, जी हाँ, याद करने से ज़्यादा जरूरी है विषय को समझना। और बच्चे यदि क्लास में ही किसी विषय को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो कभी भूलेंगे ही नहीं। सिलेबस को लेकर क्या कहेंगे? सिलेबस कितना दिन में तैयार कराते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उसका टेबल जो है सो एक तरह से होना चाहिए कि हमें कब कौन सा विषय पढ़ाना है और उसमें निरंतरता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी विषय को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद एक हफ्ता तक उसको छुए ही नहीं। सबके लिए समय देना होता है और सब पर बच्चों को जो है सो एकदम कंटिन्यू रखना होता है, ये ज़रूरी है। दूसरी बात कि बच्चे कहाँ तक जो है सो पढ़ रहे हैं, कहाँ तक याद रख रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी करनी होती है। बच्चों से जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं कि वे कहाँ तक जो है सो बढ़ रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, फिर वहाँ से उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। वो एक तरह का हमेशा एक्सपेरिमेंट होता ही रहता है। गरीब बच्चा है चाहे कोई मेधावी बच्चा आता है उसको सर क्या सुविधा? जी, उसके लिए तो सब सुविधा है। उसका ट्यूशन फी, जी हाँ, ट्यूशन फी बिल्कुल जो है सो उसको नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि शिक्षण सामग्री जो भी है यथासंभव हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ दें। बच्चों को एडमिशन कराना चाहता है तो क्या कहेंगे? शुरू हो गया पैसे की कोई बात नहीं है। यदि जो लोग अक्षम हैं, जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो भी अपने बच्चों को भेजें, हम मेहनत करेंगे उनके साथ। जी हाँ, बेहतर रिजल्ट देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए सर, ठीक है। बच्चे हैं यहाँ पर। क्या नाम है बाबू आपका? तबरेज आलम। तबरेज, कितना नंबर आपका? 437। आपका? 411। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। आपको बाबू क्या नाम है? 406। शिवम कुमार। आपका? प्रताप कुमार 310। आपका भी? रोहित कुमार 382। 382। आपका बाबू? आलोक कुमार 282। आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी। आपका बाबू? MD सलमान 377। आपको? अंकित कुमार 300। चलिए, यहाँ भी बच्चे हैं सर। दुर्गेश कुमार 334। 334। आपको? आर्यन कुमार। जी, हमारे साथ सर भी हैं। सर से भी जाने का प्रयास करेंगे। सर बहुत सफल रिजल्ट दिए हैं जी। क्या कहेंगे बच्चों को? सर, बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि वो अपनी सफलता के लिए अच्छा से अच्छा मेहनत करें। आप लोग कितना मेहनत करते हैं सर बच्चों को? हम लोग तो निरंतर सर मेहनत करते हैं, हम लोग का कोई लिमिट ना होता है। बेहतर रिजल्ट जी बिल्कुल जी। और बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें और जो उनको चाहिए वो उनको ज़रूर मिलेगा। इधर बच्चे भटक रहे हैं जी, सही से नहीं पढ़ा, उनको क्या सर गाइडलाइन दिया जी। जाए? तो उनको सबसे सर्वप्रथम कहना चाहेंगे कि उनके जो भी माता पिता है जी, उनकी अच्छा से ख्याल रखे कि घर पे लड़का सही संस्था का भी चुनाव करें। जी, सही संस्था का चुनाव करे और घर पे लड़के क्या कर रहे हैं जी, उसका मतलब बहुत ज़्यादा Proper योगदान guidance जी। दें। प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि लड़का घर पे कर क्या रहा है, जी, पढ़ रहा है कि इधर उधर भटक रहा है या फिर सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा है। जी, तो इन सब का बहुत योगदान रहता है वहाँ पे घर पे। जी। जी, जो असफल विद्यार्थी हैं उनको क्या कहेंगे सर? असफल विद्यार्थी के लिए हम कहना चाहेंगे कि वो मतलब जो अच्छे बेहतर कर रहे हैं लड़के, उनसे थोड़ा राय ले कि मैं भी उनके तरह बन जाऊँ। जी,
वो उनको थोड़ा वो और अच्छा से गाइडेंस कर सकते हैं जो अच्छे लड़के मेहनत कर रहे हैं। और उनसे जो भी मतलब हमसे जो बातें नहीं पूछ सकते वो अपने मित्रों से या फिर दोस्तों से पूछ सकते हैं, तो उनसे राय ले सकते हैं, वो और अच्छा से वो उनको समझा सकते हैं। जी जी। चलिए सर।